स्टूडेंट वेलकम इन आर अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें फर्स्ट वन में क्या पढ़ना है, पॉइंट्स पढ़ना है, लाइन एंड लाइन सेगमेंट पढ़ना है, ओरिजिन एंड एंड पॉइंट्स पढ़ने हैं, रे पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है और पैरेलल लाइंस। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 के लिए इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स से। देखिए पॉइंट्स क्या होता है, कोई भी टिनी डॉट्स हो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट्स बोला जाता है। टिनी डॉट्स का मतलब क्या, देखिए आप उसको पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं। ये जो डॉट होगा इस डॉट को क्या बोल दिया जाएगा, एक पॉइंट बोल दिया जाएगा। सपोज करिए ये आपका कोई प्लेन है, ये आपका क्या है, कोई प्लेन है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉट्स हैं। देखिए ये डॉट्स, ये भी एक डॉट ही होता है, ठीक है, ये भी एक डॉट ही होता है। इस तरीके से अगर डॉट्स हो तो उनको क्या बोला जाएगा, पॉइंट बोला जाएगा। ये सभी क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने और क्या लिखा है, कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। कहने का मतलब अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर को, बड़े लेटर को, बड़े अक्षर को यूज करते हैं पॉइंट को लिखने के लिए। सपोज ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ए, इसको बोलेंगे पॉइंट बी और इसको बोलेंगे पॉइंट सी। आप डी ई एफ भी यूज कर सकते हैं, जी भी यूज कर सकते हैं, एच भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा पॉइंट्स। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं पॉइंट क्या होता है, अ टिनी डॉट्स। देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, अ पॉइंट इज शोन बाय अ टिनी डॉट। एक टिनी डॉट जो होगा उसी को पॉइंट बोला जाएगा। ठीक, उसको नेम कैसे देते हैं, उसको कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। कुछ इस तरीके से अगर कुछ ड्रॉ हुआ हो तो उसको बोलते हैं लाइन। इसको क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। एक बात और बता दूं मैं कि इनको और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, लाइंस को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जिस प्लेन में आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हो उसके एंड पॉइंट्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मीन्स सपोज आप अपने नोटबुक में बना रहे हो तो जितना बड़ा आपका पेज होगा उतना दूर तक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक और बात, मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ में लाइन को हमेशा स्ट्रेट लाइन ही एज्यूम करते हैं। समझ में आया, लाइन को हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा ही एज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स में। चलिए अब नेक्स्ट वन चीज थी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है वो समझिएगा। सपोज यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है, तो जो ये ए बी होगा, जो ए बी होगा, लाइन ए बी जो है, ए बी क्या कहलाएगा, एक सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं सेगमेंट ए बी, यानी एस ई जी लिखते हैं, सेगमेंट हो गया और ए बी। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। मतलब लाइन में कोई भी अगर इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो किसी भी एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। अब अगली चीज देखिए, इसमें क्या मिलेगा आपको, ओरिजिन मिलेगा, एंड पॉइंट्स मिलेगा, रे मिलेगा, प्लेन मिलेगा। तो देखिए चीजों को मैं बताता हूं। देखिए प्लेन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। चलिए देखिए प्लेन क्या होगा, प्लेन का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस, प्लेन जो होता है उसको क्या बोले, कोई भी जो सरफेस होगा उसको प्लेन बोला जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक को देखिएगा, नोटबुक या टेक्स्ट बुक। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए ये एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो ये इसका जो पेज होगा ये ऊपर, इसको क्या बोला जाएगा, प्लेन बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। इस साइड को भी एक प्लेन ही बोला जाता है। ये तो बात हो गई टेक्स्ट बुक की। और भी चीजें, सपोज ये आपका एक व्हाइट बोर्ड है तो ये भी एक क्या हो गया, आपका प्लेन हो गया। इनको ही क्या बोला जाएगा, प्लेन। ठीक है, यानी कोई भी सरफेस जो होगा वो प्लेन होता है। कोई भी जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे सर्कल का सरफेस ले लीजिए या फिर ट्राइंगल ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन चीज देखिए, रे। ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, सरफेस। प्लेन का मतलब क्या होता है, सरफेस। अब मैं बात करूं रे की, तो रे क्या होता है। देखिए आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी एक पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया जाए टू टेंड्स टू अनदर पॉइंट, कुछ इस तरीके से। सपोज ये पॉइंट ए है, यहां से ड्रॉ किया जाए, यहां पर कोई पॉइंट बी है मान लीजिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, रे ए बी। इसको क्या पढ़ा जाएगा, रे ए बी। इसको पढ़ते हैं रे
ए बी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कभी भी रे बी ए नहीं पढ़ सकते, बी ए नहीं पढ़ सकते, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। जबकि सेगमेंट की बात करें तो इसको बी ए भी पढ़ सकते हैं, सेगमेंट बी ए भी पढ़ा जा सकता है, रे बी ए पढ़ा नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है, रे का मतलब ये होता है, देखिए ये जो एरो है ना, ये आपको बता रहा है कि ये टेंस किधर कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, मीन्स ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रे ए बी। अब नेक्स्ट वन चीज देखिए क्या है आपका, ओरिजिन और एंड पॉइंट। क्या है, ओरिजिन एंड एंड पॉइंट्स। देखिए एक बात समझिएगा, ओरिजिन का मतलब होता है जहां से कोई भी रे की स्टार्टिंग हो रही है। देखिए यहां पर ए से स्टार्ट हो रहा था, तो इसके लिए ओरिजिन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जहां पर रे शुरू होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे, उसको क्या बोला जाएगा, ओरिजिन, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। देखिए एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट समझिएगा, सपोज ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट था ए ए बी। ठीक है, इस ए बी में एक जो होगा एंड जो बी होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एंड पॉइंट। ये क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट के एंड्स पर जो पॉइंट होंगे उनको क्या बोला जाएगा, एंड पॉइंट। ठीक है, अगली चीज है पैरेलल लाइंस। अगली चीज हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, एक बात आपको बता दो कि पैरेलल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7th 8th 9th 10th 11th 12th, मतलब आगे आप जितना भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन अगर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट ना करने का मतलब कभी एक दूसरे को ना कट करें, ऐसी कंडीशन में उन लाइंस को पैरेलल लाइंस बोला जाता है। मीन्स देखिए सपोज ये दो लाइंस हैं और ये एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, ये स्ट्रेट ही होनी चाहिए, ये एकदम सीधी निकलनी चाहिए, ये एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, उस कंडीशन में इनको क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, अगर एक बार में समझा नहीं है तो वीडियो को एक बार और देखिए, 100% समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, प्रैक्टिस सेट 1 के। ठीक है, क्वेश्चन एक क्या गिवन है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। फिगर्स को देखना है आपको और नेम उनके बताने हैं। देखिए फर्स्ट वन आपसे क्या बोल रहा है, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी किसी एक लाइन में मोर देन 2 पॉइंट्स हो, मोर देन 2 पॉइंट्स हो और वो एक ही लाइन में हो, उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स, या हिंदी में बोलते हैं एक रेखीय, मतलब जो एक ही लाइन में होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। कंडीशन याद रखिएगा, मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोलिनियर पॉइंट के लिए मोर देन 2 पॉइंट्स कहां कहां दिख रहा है, एक देखेंगे ये जो लाइन है MOT, मोर देन 2 पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट है। RON, इसमें देखिए मोर देन 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट है, कौन कौन से, RON। तो ये दोनों क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिख देते हैं कौन कौन से कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, MOT लाइन, पॉइंट M, उसके बाद पॉइंट O, और कौन सा, पॉइंट T। ये सभी क्या है, कोलिनियर पॉइंट हो गए। एक और बता देता हूं मैं आपको कोलिनियर पॉइंट, चलिए यहां लिख देता हूं, और कौन सा है, RON, मतलब पॉइंट R, उसके बाद पॉइंट O, और कौन सा, पॉइंट N। ये सभी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपसे पूछा जा रहा है रे आप याद करिए, किसी एक ओरिजिन से, कोई भी एक ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन से किसी पॉइंट्स की तरफ टेंट्स करने वाला जो लाइन होगा उसको रे बोलते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर OM, फिर इधर जाएंगे तो OT, OP, ON, OS, OR, ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको, रे हैं। तो यही लिख दीजिए रे कौन सा रे, OM, उसके बाद रे, OM के बाद फिर OT, OM हो गया, OT हो गया। अब OS, रे, OR, उसके बाद क्या लिखेंगे, रे, OS। देखिए OM हो गया, OT हो गया, OR हो गया, OS हो गया, तो कौन कौन बच रहा है, OP बच रहा है और ON बच रहा है। तो लिख दीजिए रे OP,
और क्या रे ओ एन। तो इस तरीके से ये हो गया आपका रे। ठीक है, अगली चीज है देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता होगा कि किसी भी लाइन में कोई भी जो दो पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट होने चाहिए, उनको क्या बोला जाता है, उन दोनों पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो देखिए यहां पर लाइन सेगमेंट क्या क्या है, ओएम है, ओटी है, एमटी है, आरओ है, आरएन है, ओपी है, ओएस है, ये सभी क्या है लाइन सेगमेंट। जितने रे थे उनको लिख लीजिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या क्या है, एमटी और आरएन, ये सभी क्या है आपके लाइन सेगमेंट है। तो चलिए लाइन सेगमेंट को लिख दिया जाएगा। कौन कौन लाइन सेगमेंट है, चला ध्यान से देखिए, पहले तो इन्हीं को लिख दीजिए, ओएम, ओटी, ओआर, उसके बाद फिर ओएस, ओएस के बाद फिर ओपी, ओपी के बाद फिर क्या ओएन। ये देखिए क्या क्या मैंने लिख दिया, ओएम लिख दिया, ओटी लिख दिया, ओआर लिख दिया, ओएस लिख दिया, ओपी लिख दिया, ओएन लिख दिया, ये सभी क्या हो गए लाइन सेगमेंट। अभी कुछ और भी बच रहा है, क्या बच रहा है देखिए, एमटी, आरएन, ये सभी क्या है लाइन सेगमेंट, तो उसको भी लिख दीजिए एमटी और क्या आरएन, ये सभी क्या है लाइन सेगमेंट। अभी लास्ट वन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, लाइंस। तो लाइंस तो आपको पता ही है, सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइंस ही बताया था। देखिए आरएन एक लाइन आपको दिखेगा और एक एमटी दिखेगा, बाकी सभी क्या है कहीं ना कहीं रे है। तो वो रे जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट तो होता है बट लाइन नहीं होता। तो यहां पर क्या क्या है, एमटी एंड आरएन, एमटी एंड आरएन आर लाइंस, ये सभी क्या है लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को घुमा के देखिए, डेफिनेटली आपको समझेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या गिवन है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। लाइंस का डिफरेंट डिफरेंट नेम आपको बताना है कि क्या क्या इसको बोला जा सकता है। एक तो यहाँ पर लाइन एल होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, लाइन एल, लाइन एल। और क्या बोल सकते हैं देखिए, ए बी, ए सी, ए डी, इतने लाइन्स यहां पर बन सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, लाइन ए बी, और क्या बोलेंगे लाइन ए बी हो गया, अभी ए सी, और क्या बोल सकते हैं लाइन ए डी, लाइन ए डी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और क्या बोल सकते हैं, बी सी, बी डी, और क्या बोल सकते हैं लाइन बी सी, और क्या बोल सकते हैं लाइन बी डी। देखिए उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, लाइन सी डी, और क्या बोल सकते हैं लाइन सी डी, तो लाइन सी डी। देखिए इसके अलावा और कुछ भी इसको बोला नहीं जा सकता, तो बस इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन पर आइए। देखिए क्या क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, मैच कराना है। जो इसमें जैसे फर्स्ट आपका है तो इसका जो भी सही होगा उसके साथ इसका मैच करा देना है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या गिवन है, ये क्या होता है, रे होता है, लाइन होता है, या प्लेन होता है, या लाइन सेगमेंट होता है, बताइए क्या होता है। ये देखिए कहीं ना कहीं लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट को सी से मैच कराना पड़ेगा, फर्स्ट को किससे मैच कराना पड़ेगा, सी से। इसका ये सही आंसर है, मतलब ये क्या है, ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। सेकेंड वन देखिए, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड वन आपका जो है वो कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। सेकेंड वन को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसको प्लेन बोलते हैं। थर्ड वन क्या है आपका, प्लेन। थर्ड वन क्या है, प्लेन, तो इसको इसमें मिला दीजिए, ये आपका प्लेन हो गया। और जो लास्ट वन बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, और ये रे आपको दिख भी रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ये दिखने में ही आपको लग रहा है कि ये लाइन है, यहां पर चलिए तो लिख भी लीजिए, ये आपका क्या है, लाइन है। ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन। और ये आपका क्या हो जाएगा, रे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, ऑब्जर्व द फिगर, नेम द पैरेलल लाइंस। आपको कौन कौन से लाइन बताने, पैरेलल लाइंस बताने हैं, कॉन्कुरेंट लाइन बताना है, और पॉइंट्स ऑफ कॉन्कुरेंस। देखिए पैरेलल लाइन तो आपको पता है कि जो एक दूसरे को कभी
इंटरसेक्ट ना करें। बात अगर आती है कॉन्करेंट लाइन की, तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से जब दो या दो से ज्यादा लाइन ड्रॉ की जाती है तो उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है। पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस क्या होगा, जिस पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन ड्रॉ हुआ रहता है उस पॉइंट को पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो चलिए देखिए पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइन सी, लाइन क्यू, लाइन एम, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, सॉरी सी नहीं, बी एम क्यू, ये तीनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहा है। तो वही लिख दीजिए यहां पर। लाइन कौन कौन सी लाइन है, लाइन बी एम क्यू, लाइन बी कॉमा लाइन क्यू एंड एम, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। देख लीजिए बी एम क्यू, ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब नेक्स्ट वन देखिए, लाइन ए कुछ इस तरीके से जा रहा है, लाइन पी भी उसी तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो लिख लीजिए लाइन ए एंड लाइन पी। ठीक है, ये फर्स्ट वन था आपका, ये आपका क्या था, सेकंड वन। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, कॉन्करेंट लाइन। आपको मैंने बताया कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सके उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो चलिए कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट वन में कौन कौन सा लिखा जा सकता है, यहां ए से कौन कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, ए बी सी और ए सी, तो क्या क्या लिख देंगे, लाइन ए कॉमा लाइन बी कॉमा लाइन सी एंड देखिए कौन कौन सा, ए बी सी और कौन सा, ए सी एंड लाइन ए सी। ये आपको क्या दिख रहे हैं, कॉन्क्रुएंट लाइन, किसी एक पॉइंट से होके जाने वाले। उसी तरीके से यहां भी तो है पी क्यू और कौन सा, डी, कौन कौन सा, लाइन पी कॉमा लाइन क्यू और एक लाइन कौन सी है, लाइन डी ए बोलिए या ए डी बोलिए, लाइन ए डी। ये सभी क्या है, एक दूसरे के कॉन्क्रुएंट लाइन है। अब नेक्स्ट वन थिंग आपसे क्या पूछा गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन ड्रॉ हुए हो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। यहां देखिए पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट डी, डी से डी देखिए क्यू भी ड्रॉ हुआ है, पी भी ड्रॉ हुआ है और ए डी भी, ए से ए बी सी और ए सी। ठीक है, तो पॉइंट ए एंड डी क्या लिखेंगे, पॉइंट ए एंड डी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी आर क्या, कॉन्करेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। बस ध्यान दीजिएगा, एक बार बच्चा पार्टी आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार वीडियोस को देखिए, तीसरी बार देखिए, 4 बार देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लास्ट ईयर आप 5th स्टैंडर्ड में थे, अभी आप 6th में आए हैं, तो मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो एक बार में नहीं समझेगा तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हुआ। एक बात और, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो देखो रेड कलर का सब्सक्राइब का दिखेगा बटन, उस पर क्लिक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।